सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। मैं अरविंद कुमार। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति के सूत्र। ठीक है, तो क्षेत्रमिति के सूत्र कैसे बनाएं, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आज के बाद जीवन में कभी भी क्षेत्रमिति के सूत्र भूलोगे नहीं, ये मेरा आपसे वायदा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दिए गए हैं, यहाँ पर जो मैंने ये चित्र बना दिए हैं इसमें, ठीक है, ये सब 3D हैं। ठीक है, और 3D और 2D। ठीक है, 2D जो होते हैं उनको 2 डायमेंशनल बोलते हैं, यानी कि उसकी 2 विमाएं होती हैं और इसमें 3 विमाएं। और एक और बात बता दूं मैं आपको, इस दुनिया में कोई भी द्विविमी वस्तु नहीं होती। ठीक है, अगर ये मेरे हाथ में कुछ कागज लगा हुआ है तो ये भी कैसा है, त्रिविमी। कैसा है, 3D है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई भी है, ठीक है, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी कुछ मोटाई भी है। ठीक है, चाहे कुछ भी सही। ठीक है, तो इसकी मोटाई भी है, इसलिए ये कैसी है, त्रिविमी। ठीक है, तो यहां ये क्या है, घन। ठीक है, घन का सूत्र निकालना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में क्यू बोलते हैं। ये घनाभ है। घनाभ, देखो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। ये वेलन यानी कि सिलेंडर है। ठीक है, ये क्यों 2 लिए हैं मैंने, उसका कारण भी बताऊंगा आपको। यहाँ पर ये मैंने खोखला लिया है, देखो आर पार दिखाई दे रहा होगा, और ये मैंने ठोस लिया है। ठीक है, ये ठोस है, इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है। ठीक है, तो इसका कारण मैं बताऊंगा क्यों लिया है। ठीक है, ये शंकु है, जिसको कौन बोलते हैं, ये शंकु। ये एक सॉलिड लिया और एक मैंने खोखला लिया, नीचे से ये खोखला है, कैप। ठीक है, जिसको आप मदारी की टोपी या फिर बच्चे के बर्थडे पे इसको पहनाते हो आप, इस तरह का ये कैप है, देखो अंदर से। और ये क्या है, ये बंद है। ठीक है, ये कैसा है, ठोस है। ये देखो, आप समझ गए होंगे आप। ये हमने गोला, ठीक है, और ये अर्धगोला। ठीक है, गोला स्फीयर, अर्धगोला हाफ स्फीयर। ठीक है, तो इनके हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे और जानेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, कोई कमरा है, उसमें पेंट कराना है या उसकी दीवारों को सजाने के लिए उस पर कपड़ा लगवाना है, तो बताइए कितना कपड़ा चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे, तो उन सारी बातों को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, कितना उसमें आयतन है, इस मतलब कितना उसमें जल या कितना उसमें कोई भी प्रोडक्ट आप भरना चाहते हो, जैसे भूसा वगैरह, तो कितना भर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम इसके क्षेत्रफल और आयतन से पता करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखो आर्किमिडीज के अनुसार, ये आर्किमिडीज के अनुसार इन्होंने कहा था कि वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। ठीक है, आर्किमिडीज ने कहा था ये है वृत्त, ये वृत्त है, इसकी परिधि, इसकी ये है इसकी परिधि, इसकी परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि, और ये इसका केंद्र और ये परिधि। ठीक है, ऐसी रेखाखंड, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से जाता है और वृत्त की परिधि पर मिलता है जाके, उसको हम क्या कहते हैं, व्यास। तो यह है इसका व्यास, और त्रिज्या इसकी कितनी है, आर इधर हो गई, आर इधर हो गई, तो व्यास कितना हो गया बताओ, 2r। ठीक है, और ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की जो परिधि है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। ये सब हम कैसे होती है, कहां से आती है, ये सब हम यहां पर आज इस वीडियो में सीखेंगे। क्यों इसको पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है, क्यों इसकी परिधि 2 पाई आर होती है। ठीक है, तो ये सब सीखेंगे। तो आर्किमिडीज के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ अचर अनुपात होता है। अचर मतलब जब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे वृत्त लिए। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे वृत्त लिए, ये और ये लिए,
और इन्होंने इन सब पर, ठीक है, इन पर सब पर इन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि इनके व्यास का परिधि में अगर हम भाग देते हैं तो एक अचर वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी इनकी वो कितनी थी, 223/71, 223/71, जो कि इन्होंने इनको क्या दिया था, एक ग्रीक अक्षर पाई से व्यक्त किया था, ठीक है, इसको ग्रीक अक्षर पाई से व्यक्त किया था। अब देखो यहां से परिधि बराबर निकालोगे, परिधि बराबर, तो यहां से, और देखो आगे मैं बताऊंगा, ये 3 और 7 छोड़ दिए जाते हैं, 22/7 ही यूज करते हैं, ठीक है, जिससे परफेक्ट मान निकल आता है किसी की भी कैलकुलेशन करने पर। तो यहाँ पर पाएगा परिधि बट्टे व्यास है, तो यहाँ पर परिधि बराबर निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, व्यास इंटू पाई, और व्यास क्या है 2 पाई, 2r है व्यास, इस वृत्त का व्यास क्या है 2r, यानी कि त्रिज्या r इधर हो गई और r इधर हो गई, r और r कितनी हो जाएगी टोटल 2r। ये इसका AB व्यास है, ये इसका केंद्र O है, ठीक है, और AO या OB इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो यहां से व्यास, तो 2r इंटू पाई, तो यहां से बताओ परिधि बराबर कितनी आ गई, परिधि बराबर आ गई 2πr, ठीक है। ये वृत्त की क्या आ गई, परिधि, तो ये वृत्त की परिधि आ गई, ये वाली कितनी है 2πr, ठीक है। अब क्षेत्रफल, ये जो लाल रंग है इसमें भरा हुआ अंदर इसकी सरफेस पर वृत्त की पर, ये कैसा है, क्या है इसका, ये क्षेत्रफल है, और ये कितना है πr² है, ठीक है। तो ये πr² कैसे है, क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसके इनके बाद में आर्किमिडीज के बाद में भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी, ठीक है, इन्होंने 476 से 450 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी कि उनके जन्म से पहले, ठीक है, इतने वर्ष पहले, पाई का सन्निकट मान दिया, जो कि पाई का जो सन्निकट मान था पाई बराबर वो 62,832/2000, जब इसको इसमें भाग दिया तो लगभग 3.1416 के बराबर आया, जो कि आर्यभट्ट जी ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर इसके भारतीय गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन, ठीक है, भारतीय गणितज्ञ श्री रामानुजन, इन्होंने पाई का मान दशमलव के लाखों स्थानों तक, ठीक है, दशमलव के लाखों स्थानों तक परिकलित किया, लेकिन उसके बाद में भी उनका इसका अंत नहीं हुआ, ठीक है, बार बार बढ़ता ही जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पाई का व्यवहारिक कार्यों के लिए जो मान था वो 22/7 दिया, या आप व्यवहारिक तौर पर 3.14 लगा करके हल कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां तक, अब परिधि हमने निकाल ली 2πr, देखो वृत्त की जो परिधि है, ये चारों तरफ की बाउंड्री है, वो कितनी है 2πr है, ठीक है। अब ये वृत्त मैंने ले लिया यहां पर, ठीक है। अब क्या किया, इसके यहां इस वृत्त का क्या है, ये केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। अब केंद्र से इसकी, केंद्र से जाता हुआ एक रेखाखंड या फिर इसमें एक व्यास, ये ठीक है, एक व्यास लिया, इस व्यास ने इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया। आप इनको वृत्तखंड भी कह सकते हो, त्रिज्यखंड भी कह सकती हो, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको 16 या 32 या 64, ठीक है, जितने चाहो आप उतने त्रिज्यखंड में इसको बांट लो, ठीक है। अब 2 हो गए, 2 के हमने फिर, और ये कितने हो गए, 4 त्रिज्यखंड हो गए, फिर ये 6 और 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, और भी इसके और भी त्रिज्यखंड इसके बना सकते हो, ठीक है, और छोटे हो जाएंगे। जब आप इनको व्यवस्थित करोगे तब, अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, कितने हैं
16 त्रिज्यखंडों में इसको विभाजित किया, और भी इसको विभाजित करोगे तो 16 दूनी 32, ठीक है, और छोटे हो जाएंगे। अब इन सभी 16 त्रिज्यखंडों को क्या किया, इस प्रकार से व्यवस्थित किया। इस पहले त्रिज्यखंड को यहां ले लिया इस तरह से, ये ठीक। अब दूसरे त्रिज्यखंड को ऊपर से इस तरह से रख दिया, ये आ गया। तीसरे को इस तरह से रख दिया। इस तरह से इन्होंने कितने रखे, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, सबको व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। अब देखो सब बराबर हैं त्रिज्यखंड, तो क्रम से लिख दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, कितने हो गए टोटल 16। अब इनके बाहर वाले जो किनारे, इनको सबको क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। जब आप इनको मिलाओगे और ज्यादा छोटे छोटे इनके त्रिज्यखंड करोगे तो बिल्कुल एक सीधी रेखा सी बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से इनको मिला दिया। ये अब ये बताओ, इस वृत्त की जो परिधि थी ये वाली, वो कितनी थी, बाहर वाली बाउंड्री, क्योंकि ये सब बाहर वाली बाउंड्री है, ये थी 2πr, ठीक है। अब 2πr कितने खानों में बटी है, कितने हैं इसके भाग, 16। 16 का मतलब अब 8 तो नीचे हो गए और 8 हो गए ऊपर, तो बताओ 2πr का आधा ऊपर हो जाएगा, यानी कि πr तो ऊपर रह गया और πr नीचे, ठीक है। और ये बीच में जो खिंचे हुए हैं केंद्र से, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो ये है इसकी त्रिज्या r, क्या है ये r। अब देखो ये क्या बन गया बताओ, एक आयत बन गया, क्या बन गया, आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या बताओ, ये वृत्ति तो है, इसका हमने ऐसे त्रिज्यखंड बनाए, ऐसे इसको काटा और काटने के बाद इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया, तो ये एक कैसा बन रहा है, आयताकार शेप बनी। आयत का शेप यहाँ पर यानी वृत्ताकार, वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इसकी πr और चौड़ाई इसकी r, ठीक है। तो बताओ क्या हो गया, πr स्क्वायर, क्या आ गया ये बताओ, ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया बताओ, πr स्क्वायर, ठीक। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, इस प्रकार से इन्होंने इसको व्यवस्थित किया था। अब एक आयत ले लेते हैं यहां पर, ये आयत है, आयत ए बी सी और ये डी, ठीक है। और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये इसकी भुजा बी है तो ये भी भुजा बी होगी। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई, लंबाई ए है तो ए का गुणा चौड़ाई बी के साथ कर देंगे, तो ये क्या आ गया इसका बताओ, क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद रहना चाहिए कि πr स्क्वायर है, ठीक है। और एक परिधि 2πr, ये दो चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही मजा आने वाला है। और आज के बाद ये जो फॉर्मूला है ना, बिल्कुल भूलोगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये घन दिया है, इस घन का देखो, घन की सतह कितनी होती है, सतह या फलक, ये जो दिए गए हैं 1 2 3, इसके 3 पीछे होंगी, कितनी होती हैं 6। मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं कि 6 कौन कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ ले आए इसको मैंने क्या किया, खोल लिया, ठीक है। अब ये खोलने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कितनी है, सबको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं फलक, 6 फलक हैं। और देखो सभी कैसे हैं, क्योंकि घन की जो भुजाएं हैं वो सब बराबर होती हैं, तो सबकी यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली चौड़ाई, या ये वाली चौड़ाई या ये वाली लंबाई, ठीक है, सब कैसी हैं, बराबर हैं। घन की जो भुजाएं हैं वो सब बराबर हैं, तो इसको ए से दिखा सकते हो, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है, ए ए ए ए, ठीक है, ये भी ए, सब ए होंगी, ठीक है। अब देखो किसी एक, ये क्या है, ये एक वर्ग है, ठीक है, क्या है, ये एक वर्ग है। मैं आपको बता दूं, जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी आयत होते हैं, क्यों, क्योंकि वर्ग में
भुजाएं और कोण, सही है, आपस में कैसे होते हैं। देखो वर्ग की जो भुजाएं वो सभी आपस में बराबर होती हैं और सभी दो भुजाओं पर जो कोण बनते हैं वो समकोण होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और कोण सभी कैसे होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं, ठीक है। तो जितने भी वर्ग हैं वो सब क्या होते हैं, आयत होते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बताओ, आयत के क्षेत्रफल से निकालोगे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, या वर्ग, ये वर्गाकार आकृति है इसकी, तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका अकेले का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई का, ये होगा ए स्क्वायर, इसका भी क्या होगा ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर। यानी कि 6 फलक हैं, यानी 6 सतह हैं। तो 6 सतह का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया टोटल, ए स्क्वायर 6 बार हुआ। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बताओ घन की जो सतह है वो 6 हैं, घन के शीर्ष या कोने कितने हैं, तो मैं बताता हूं घन के शीर्ष कोने, ठीक है, घन के शीर्ष कोने, इसको बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद यहां पर देखो, यहां बंद कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, दिखाएंगे इसकी, ठीक है। तो घन के शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण मतलब ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, कितने हैं 4 तो ऊपर हो गए, 4 ये हो गए ऊपर, ठीक है, 4 और 4 ये नीचे वाले, 5 6 7 8, तो कितने हो गए शीर्ष कोने 8 हो गए, ठीक है। कोने कितने होते हैं यानी किनारे, तो किनारे कितने होते हैं, देखो 4 1 2 3 4, तो ये हो गए 4 इसके चारों तरफ के हो गए, 4 4 8 और 4 नीचे, 4 नीचे वाले ये वाले कितने हो गए 12, तो 12 इसके किनारे होते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात करिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये घन है, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया पहले से, इन सबको मैं यहां पर, अब देखो सभी फलक जो है इसके वो उनकी लंबाई और चौड़ाई कैसी है, बराबर है। जब इनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है ये, तो एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबका बराबर क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो एक का क्षेत्रफल कितना है ए स्क्वायर, और कितने फलक हैं 6, तो इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 6 ए स्क्वायर, क्योंकि घन की हमने भुजा क्या ली है ए ली है, और ए भुजा दोनों लंबाई और चौड़ाई इसकी ए है, तो इसका गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर। तो यहां पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर आ गया, ये समझ गए आप। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब है कि आप किसी कमरे की चारों दीवारों पर पुताई करोगे या उसके पेंट करोगे, ठीक है, या आपको कपड़ा लगाना है छत पर और नीचे नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो पार्श्व का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर 4 ली जाएंगी, तो बताओ 4 कोई सी ले लो। अगर मैं इसको बंद करूं तो बताओ ये 4 ही तो आएंगी, देखो ये 2 सतह इसमें से खत्म होंगी, ठीक है, ये कोई सी भी ले लो 2 सतह खत्म होंगी, ठीक है। अब इसको खोल लें, बताओ कौन सी 2 सतह खत्म होंगी, ठीक है। तो 2 सतह कम हो जाएंगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, कितनी रह जाएंगी बताओ, ये 4 रह जाएंगे, ठीक है, ये वाली 4। तो 4 का निकालेंगे तो एक का क्षेत्रफल कितना है बताओ ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो चारों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 4 ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी वजह क्या ली है ए ली है। आयतन निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे कोई भी अब ये आयतन निकालना है, जब आपने इसमें कुछ भरा, ठीक है, आपने इसमें कुछ भरा, मान लीजिए इसमें जल डाल दिया, तो सबसे पहले जल जो आएगा वो कहां पर आएगा, इसकी सरफेस पर, यानी कि नीचे जो तल है उस पर आएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है बताओ, इसका क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, और ये कैसा है एक वर्ग है, यानी कि ये आयत मान लीजिए, तो इसकी क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा ए स्क्वायर, और इसकी ये वाली भुजा ये भी तो ए है, तो कितनी ऊंचाई तक भरा जाएगा, तो ए ऊंचाई तक, तो इसका जो आयतन आएगा
वो ए स्क्वायर इंटू ए बराबर ए क्यू, यानी कि भुजा क्यू भी लिख सकते हो इसको, भुजा का क्यू। ठीक है, ये तो घन का आयतन कितना आ गया ए क्यू, या आप लिख सकते हो यहां पर भुजा क्यू। ठीक है, तो ये था आपका घन। नेक्स्ट बढ़ते हैं घनाभ। देखो घनाभ के फलक कितने होते हैं, यानी सतह कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, तो घनाभ की सतह 6 होती हैं। देख ले भाई, ये मैंने इसको खोल लिया, कितनी है सतह इसकी, 6 गिन लें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 सतह हैं। और देखो सबकी ये है सतह, इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग है, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग है। ठीक है, एक ऊंचाई होगी। अब मैंने इसको क्या किया, बंद कर लिया। अब यहां ये इसकी लंबाई है L, और ये इसकी चौड़ाई है B, और ये इसकी ऊंचाई है H। ठीक है, तो यहां पर ये इसको H से दिखा रहे हैं। अब यहां क्या करें, इसको खोलेंगे तो देखो ये इसकी L होगी, ये इसकी L, और ये इसकी B। B तो ये वाली भुजा है। ठीक है, B तो ये वाली भुजा है, L H है। ठीक है, L H, ये L हो गया, ये H हो गया, ये H। इसी प्रकार इसका L और ये H। ठीक है, ये B है इसका, ये इधर वाला इससे कोना मिल जाएगा तो B, और ये H मिलेगा इसका। ठीक है, और इसमें लंबाई और चौड़ाई मिलेगी, इसमें ऊंचाई नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसको जब बंद करेंगे हम तो देखो, ये जब बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ पर ये L है, ये H है, इसकी H और B दी गई है, और ये ऊपर वाली जो सतह छत है इसकी, और नीचे वाली, इसमें लंबाई और चौड़ाई तो है, ऊंचाई तो है ही नहीं, तो एक तो हो जाएगी L और एक हो जाएगी इसकी B। ठीक है, तो एक L और एक B। अब यहां से ये L है। ठीक है, और एक है इसकी B, एक वजह B हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अब देखो एक सतह का, अब यहां से एक सतह का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालोगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फलक कितने हैं, फलक क्या सतह 6 हैं, आपको दिख रही होंगी। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूं, बंद कर ले रहा हूं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो यहां पर कितने हैं फलक, ये इसकी L यानी कि लंबाई, ये इसकी H, और ये इसकी चौड़ाई B। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो एक सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू H, क्योंकि ये सतह जो है वो कैसी है, आयताकार है। अब ऐसी दो सतह हैं, कैसी हैं, ऐसी दो सतह हैं, तो L इंटू H और फिर हो जाएगा L इंटू H, यहां जोड़ देंगे इनको, L इंटू H प्लस L इंटू H, एक इस सतह का और दूसरी इसके पीछे जो सतह है उसका। ठीक है, यहां पर देखो ये हरी हो गई, हरी वाली सतह, और इधर वाली ये सतह, तो दोनों सतह का क्षेत्रफल हो गया। अब ये जो हमें ये ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो प्लस ये H और B है। ठीक है, तो H इंटू B, फिर प्लस इसके पीछे वाली सतह H इंटू B, प्लस ऊपर वाली सतह है, तो यहां पर ये तो इसकी लंबाई दी गई है L। ठीक है, और ये इसकी क्या चौड़ाई, तो ये है इसकी B। ठीक है, तो LB, तो दो बार होगा, ये भी दो सतह होंगी, L इंटू B प्लस L इंटू B। अब सबको जोड़ दो, देखो LH दो बार है,
एक बार ये तो 2LH हो गया प्लस HB 2HB प्लस LB तो 2LB। सब जगह से क्या कर लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, LH प्लस HB प्लस LB। क्या आ गया, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 निकाल लिया हमने, LB प्लस HB, ठीक है, HB, तो यहाँ पर HB आ गया और LH आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकाल लिया हमने, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब घनाभ का आयतन या घनाभ के चारों, यहां इस तरह से भी लिख लें, पहले आयतन बाद में, घनाभ की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों दीवार यानी ऊपर वाली छत और नीचे वाला फर्श छोड़ के इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों सतहों का क्षेत्रफल क्या है बताओ। इसमें लंबाई भी है और ऊंचाई भी है, ठीक है। लंबाई ऊंचाई दोनों सतह का हो गया। HB यानी कि इसके जो ये इधर वाला किनारा, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, दोनों साइड का क्या हो जाएगा, HB इंटू HB। अब ऊपर वाली सतह का ही तो है ये, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इससे अब हमारा कोई काम नहीं, क्योंकि 4 सतह का निकालेंगे। तो अब इसको लिखेंगे, ये देखो LH इंटू LH 2 बार हो जाएगा, तो 2LH प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2HB। अब यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से 2H भी कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 2 यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, तो 2H कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से L प्लस B। ये आ गया इसका घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर घनाभ का आयतन निकालोगे आप, तो ये घनाभ बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ये इसकी देखो, ये इसका नीचे का सरफेस है ये, ठीक है। ये नीचे जब भी आप इसमें कुछ भरोगे तो इसकी एरिया पर आएगा, नीचे क्षेत्रफल पर आएगा। और ये एक आयताकार सतह है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और इसकी जो भुजा है वो कितनी है बताओ, ये इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई क्या है बताओ, B, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू B। और इसकी ऊंचाई क्या थी, H थी। कितनी ऊंचाई तक आप इसमें कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ भरोगे, तो उसकी ऊंचाई के साथ क्या कर देते हैं, गुणा। तो ये आ गया LVH। तो घनाभ का आयतन आ गया LVH, ठीक है। देखो ये 2 शेप हैं, ये क्यूबॉइड यानी घनाभ है, घनाभाकार, ठीक है। घनाभाकार यानी घनाभ है ये, और ये भी घनाभ है, ठीक है। अब मैं जब इसको खोलूंगा, ये चारों तरफ से बंद है, ये सतह इसकी दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ये लाल, ये भी, और ये पीला और ये पीला, दोनों सतह कैसी हैं, बराबर बराबर क्षेत्रफल होंगे, ठीक है। अब इनको मैं खोल लूं तो बताओ, इस तरह की आकृति आपको दिखाई देगी, ये आपको, ठीक है। ये रहा, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही इसमें कितने फलक है, 6 फलक है, ठीक है। तो यहां से घनाभ का आयतन। अब इसमें अगर हम कुछ भरना चाहें, कुछ इसमें हम भरना चाहें, तो क्या करेंगे बताओ। ये डब्बा है, मान लीजिए ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है। अब इसमें मैंने मान लीजिए जल भरा, तो जल पहले इसकी सतह पर आएगा, और ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो ये जो सतह है वो कैसी है बताओ, इसकी आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल, और ये इसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई का इसके साथ गुणा कर देंगे, कितनी ऊंचाई तक भरा जाएगा। तो ये आ गया घनाभ का आयतन, ठीक है, LVH। अब बढ़ते हैं बेलन पर, ठीक है। अब आते हैं बेलन पर, सिलेंडर। देखो ये है बेलन, ये आपको बेलन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये इधर से भी बंद है इसका ये ढक्कन, और इधर से भी बंद है। अब मैं इसको खोल दूं, ये मैंने खोल दिया, ठीक है। खोलने के बाद ये इस तरह की संरचना। अब ये इसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री थी ये वाली, ठीक है। पहले ये खोखला ले लिया जाएगा, इसको मैंने खोल दिया, तो ये इस तरह से, बताओ ये क्या बन गया, ये एक आयत बन गया। क्या बन गया, ये आयत, ठीक है। ऊपर वाला ये ऊपर
हमने इस पर ढक्कन नहीं लगाया है, ये इस पर क्या है, ये आयत बन गया, तो इसकी ये आयत है, ठीक है, ये क्या है, आयत है। तो ये बेलन की क्या थी बताओ, इसको अगर बंद कर रहे हैं तो ये बेलन की ऊंचाई होगी, ये बेलन की ऊंचाई है h, और यहाँ इसका केंद्र है, इसकी ये क्या है बताओ, त्रिज्या r है, ठीक है। ये तो वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्ताकार भाग है इसका ऊपर का, ये बिल्कुल गोल है, गोल नहीं सॉरी वृत्ताकार। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, और इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, h है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ये खोखला बेलन है, कैसा है ये खोखला बेलन। अगर खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर इसको मैंने क्या किया, खोला, ठीक है। अब देखो ये इसकी त्रिज्या थी, यहां पर इसकी त्रिज्या क्या थी, r थी, और ये घूम के इस तरह से शेप बना रहा था वक्राकार, ठीक है। तो ये इसकी h है, अब ये h है और ये पूरी यहां पर इसकी त्रिज्या, तो ये वृत्ताकार भाग है, ये क्या है, वृत्ताकार भाग। तो ये वृत्ताकार भाग यानी वृत्त की परिधि कितनी थी बताओ, 2πr, कितनी थी, 2πr, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है बताओ, 2πr, ठीक है। ऊपर भी 2πr है। अब ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, तो इसका क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है। तो ये जो किनारा है इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 2πr, नीचे वाला किनारा है इसकी भी लंबाई, और ये इधर वाला जो किनारा है इसकी ऊंचाई, ये h है, ऊंचाई का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा खोखले बेलन का, ठीक है। यानी कि ये जो बेलन है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ओनली, ऊपर का ना नीचे का, यानी जो ढक्कन लगे हुए इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, केवल हम इसके चारों ओर वक्राकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो 2πr इंटू h का गुणा कर दिया, निकल आया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हमें निकालना बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो भी ठोस होगा, तो इसका निकालने के लिए देखो ये ढक्कन लगा दिया, ऊपर से ये भी लगा दिया, दोनों तरफ से ढक्कन लगा दिए, इधर भी लगा दिया ढक्कन और इधर भी। तो इस ढक्कन का और इसका, इन दोनों का, ये कैसे हैं, वृत्ताकार हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और इसके चारों तरफ का वक्राकार भाग है उसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या कर रहे हैं, हटा दें, अब ये, अब इसको उठा लें यहां, ठीक है, इसको खोलें। अब इसको आप खोलोगे तो देखो ये क्या थी, इसकी ऊंचाई, ये h थी, ये इसकी h थी, ऊंचाई का h, और ये बेलन का ऊपर से जो ढक्कन लगा हुआ है, नीचे से जो ढक्कन लगा हुआ है, ये वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल हम पीछे निकाल चुके हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr² इसका क्षेत्रफल होगा, πr² इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसका क्षेत्रफल अभी निकाला था हमने, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों ओर का क्षेत्रफल, ये इसकी परिधि क्या है बताओ, 2πr है, ये 2πr होगी यहां से लेके यहां तक, और ये h है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr इंटू h। अब देखो ये और ये इसका क्षेत्रफल, इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल और इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल सबको जोड़ देंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि 2πrh प्लस πrh ऊपर का जोड़ देंगे, सॉरी πr² प्लस नीचे के क्षेत्रफल जोड़ देंगे πr²। अब बताओ सबको जोड़ दें तो ये कितना हो गया बताओ, ये होगा 2πrh प्लस ये πr² 2πr²। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई भी कॉमन ले सकते हैं और r भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से h प्लस क्या मिलेगा हमको r, क्योंकि एक r बाहर निकाल लिया है। तो ये आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ दोगे यहां से, ये प्लस का चिन्ह लगाओगे यहां पर, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, बराबर में 2πr ब्रैकेट में कितना रह जाएगा, h प्लस r, ठीक है। तो ये आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर का नीचे का जो ढक्कन है उसका क्षेत्रफल और इसके वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, सब टोटल आ गया। देखो ये है बेलन मेरे हाथ में, ठीक है, क्या ये बेलन, ठीक है, इसके ऊपर और ये नीचे क्या है, इसका बिल्कुल वृत्ताकार भाग है, ऐसे वृत्ताकार भाग उसका ऊपर होगा, ठीक है, ये भी वृत्ताकार भाग है, तो इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²,
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसके चारों ओर बाउंड्री है, सॉरी वृत्ताकार भाग है, इस वो वक्राकार भाग, इसका क्षेत्रफल क्या था बताओ? इसका क्षेत्रफल था 2 पाई आर एच। तो इन सबको क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बेलन का आयतन निकालेंगे, तो बताओ इसकी जो परिधि है ये वाली, ये वृत्ताकार है ऊपर वाली, ठीक है। अब ये वक्राकार भाग है, इसकी ऊंचाई क्या थी? एच थी। इसकी ऊंचाई क्या है? एच है, यानी कि ये वाली एच है। और नीचे का क्षेत्रफल कितना है बताओ इसका? तो नीचे का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार भाग है। अब इसको आप बंद करोगे तो देखो बन गया बंद। अब इसमें जल बनना है, तो सबसे पहले ये, अब इसमें जल बनना है तो सबसे पहले बताओ क्या करोगे? इसकी अंदर जल डालोगे तो सतह पर जाएगा। सतह इसका ये जो है, इसका क्षेत्रफल कितना है बताओ? पाई आर स्क्वायर। ये वृत्ताकार भाग है तो पाई आर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। और इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी है? एच है, तो एच ऊंचाई तक भरोगे तो ये हो गया एच, इसके साथ में गुणा में, तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये हमने बेलन का निकाल लिया। अब निकालेंगे हम किसका? शंकु का। ये आ गए शंकु, ठीक है। सबसे पहले हमने इस शंकु को ले लिया, इसको ले लिया, क्योंकि ये हमने, ये मान लीजिए मदारी की टोपी है, या आपके घर परिवार में बच्चों का जो बर्थडे मनाया जाता है उनके लिए जो कैप लाती है वो है, ठीक है। ये क्या है? एकदम अंदर से पोला है, ठीक है। तो इसको आप पहन भी सकते हो, ठीक है। आपका बर्थडे वगैरह है, जन्मदिन मनाना है, तो आप इसको पहन भी सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूं? खोल दूं, ठीक है, तो ये इस प्रकार की शेप दिखाई देती है। क्या दे रही है? इस प्रकार की शेप। अब देखो मैंने पहले इसको क्या कर लिया? बंद कर लिया। पहले आपको मैं बता दूं, अब देखो ये जो शेप आई है इस बेलन की, ये शंकु की, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसका नीचे वाला भाग कैसा है बताओ? वृत्ताकार। इसकी यहां से इसकी जो दूरी है वो इसको हम बोलेंगे त्रिज्या, ये आर है, और ये इसकी ऊंचाई होगी एच, और इस तरह की ऊंचाई के लिए हम लेते हैं एल से, ठीक है। तो एक ऊंचाई इसकी एल हो गई। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अब मैं इसको खोल दूं, इसको क्या करूं? अब मैं इसको खोलूं, ठीक है। देखो ये आपको दिख रहा होगा। अगर मैंने इसको इस तरह से मोड़ के यहां पर ये इसका ढक्कन नीचे लगा लिया और इस तरह से शेप बनाई, तो बताओ क्या बन गया? ये क्या बन गया? शंकु। क्या बन गया? ये शंकु। और मैंने इस ढक्कन को हटा दिया, तो बताओ कैसा शंकु है? ये कैप बन गया ना। अब हमें केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस ढक्कन का क्षेत्रफल नहीं, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड वो एल मानी है हमने, और इसके बीच में केंद्र से शीर्ष की जो ऊंचाई है उसको हमने एच, और यहां से केंद्र से इसकी वृत्ताकार भाग के केंद्र से इसकी परिधि की जो दूरी है उसको हमने आर त्रिज्या, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया? इस तरह से खोल लिया, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया? इसको खोल लिया है। अब देखें, ये तो हमने इसका जो ये किनारा था वो कैसा था? ये एल था। ये क्या था? ये एल, यहाँ पर ये एल। अब मैं इसको इस तरह से बना दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये एल, ये तो इसका किनारा एल है, और ये यहां से लेके यहां तक इसका जो भाग है ये कैसा था? ये वृत्ताकार था, क्योंकि ये नीचे वाला भाग है, इस पर जोड़ेंगे तो इस तरह से लग जाएगा। तो इसकी जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है वो क्या होती है बताओ? 2 पाई आर। तो यहां से लेकर और यहां तक की जो लंबाई है इसकी वो कितनी है? टोटल 2 पाई आर। और ये इसकी त्रिज्या ऊंचाई, यानी कि ये क्या है? इसकी त्रिज्या का काम करेगी, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई है, तो ये एल हो गई। अब इसके हमने क्या किए? इसके हमने त्रिज्यखंड बनाए, यानी खंडों में इसको विभाजित किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 15 और ये 16, ठीक है। इसके भी हमने क्या कर लिए? 16
भाग कर लिए। अब इन सबको हमने यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थित कर लिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके हमने 16 भाग किए और सभी 16 भाग जो हैं उनको हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया। पहला भाग ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, सबको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ज़्यादा हो गए इसमें। ठीक है, और ये 16, एक बढ़ गया है कहीं, 16 मान लीजिए 16 भाग हो गए। ठीक है, एक इसका मिटा दे। इधर से ये वाला भाग मिटा देते हैं, इधर वाला। 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 16 हो गए। अब यहाँ देखें, इसको अब इन 16 भागों को, ये जो 16 टुकड़े किए इनको इस तरह से व्यवस्थित कर लेंगे। यहाँ पर एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। सबके ऊपर वाले जो कोने हैं उनको मिला दें। अब ये बताओ, यहां से लेके यहां तक की ये जो टोटल लंबाई थी ये 2 पाई आर थी। अब इसके दो भाग हो गए, आधा ऊपर बट गया आधा नीचे। 2 पाई आर का पाई आर तो ऊपर रह गया और पाई आर रह गया नीचे। ठीक है, और ये इसकी जो त्रियक ऊंचाई थी वो एल थी यहाँ पर। अब ये कैसी आकृति बन रही है बताओ, एक आयताकार, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो पाई आर एल। अब बताओ शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, पाई आर एल। तो ये शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल। ठीक है, अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका देखो, ये जो आया था यहां पर इसको ले आए, इसको, अब इसको क्या करें, खोल लें। तो ये जो है इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल क्या आया था बताओ, पाई आर एल। इसका क्षेत्रफल आ गया पाई आर, क्योंकि ये वक्राकार भाग है। अब नीचे इसमें, नीचे से इस पर क्या लगा हुआ है, ये वृत्ताकार भाग जिससे ये बंद है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहां से इनको जोड़ोगे तो पाई आर, दोनों में से कॉमन ले सकते हो पाई आर, तो यहाँ एल प्लस आर एक बाहर निकाल लिया तो एक आर बचेगा। तो यहां से आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन के लिए मैं अभी बताऊंगा कि 1/3 पाई आर क्यू क्यों आता है। ठीक है, ये हो गया किसका, शंकु का। अब यहां से देखो, पहले आपने ये निकाला बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मेरे पास एक बेलन है, ठीक है, और एक ये शंकु है, बेलन है और शंकु है, और एक और है यहाँ पर मेरे पास गोला। ठीक है, और एक बहुत मजेदार बात यह है कि इन तीनों की जो त्रिज्या है वो क्या है, बराबर है। त्रिज्या क्या है, बराबर है, और ऊंचाई भी इनकी बराबर है। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं कैसे बराबर है। ये इस पे मैंने लगा दिया, देखो बिल्कुल फिक्स आ गया। इसी तरह से मैंने इसको क्या किया,
इसको निकाल लिया और इसको इस पे लगाया, पूरा सेट हो गया। इस पर भी मैंने इसको लगा लिया, ये भी इस पर सेट हो गया। तो इनकी त्रिज्या देखो आपस में कैसी है, सबकी समान है, ठीक है। तो यहां पर अब यहां यह है बेलन। अब मैंने बेलन को क्या किया, इसको जल से भर लिया, ठीक है। यहां पर मैं इसमें पानी भर ले रहा हूं, ये आपको दिख रहा होगा वहां से। अब दिखेगा, देखो इसमें मैंने यहां पर पानी भर लिया, ये ठीक है। अब ये पानी भर लिया है। अब मैंने क्या किया, इसको इस शंकु में डाला। क्या डाला, इस शंकु में, ठीक है। अब यहां पर इस शंकु में इसको एक डाल दिया। तो इसको मैंने यहां पर, आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अब देखो एक एक तो यहां से ये दिख रहा होगा तुम्हें, एक मैंने ये निकाल दिया, एक भर गया। अब दूसरा देखो ये दिख रहा होगा आपको, दो भर गए, इसी का आयतन है। और तीसरा इसमें ये देखो बिल्कुल फिक्स भरा गया, ये आपको दिख रहा होगा पानी, ये तो तीन भर गए। यानी कि ये जो शंकु है, इसका आयतन इसके इस तीन शंकु को भर के इसमें जब डालोगे तो इसका क्या निकलेगा, बराबर आयतन, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन का कितना होता है, 1/3। तो यहां पर एक बेलन में तीन शंकु भर के डालें बराबर त्रिज्या के, तो उसका बराबर आयतन होता है। तो इसलिए यहां पर शंकु का आयतन कितना हो गया, 1/3, बाकी का πr²h, ठीक है, πr²h। तो यहां पर मैंने बेलन भी ले लिया, ये बेलन आ गया। अब देखें यहां पर ये बेलन ले लिया, इसको बड़ा कर लें, इसको बंद कर लें। इसको यहां लेके आए, अगर इसको इसके अंदर डाल दें तो इस तरह के तीन शंकु इसमें डाल दिए जाएंगे, ठीक है। कितने, तीन। ये इस तरह के तीन शंकु, यानी इसका आयतन डालेंगे, इसका जल 3 बार इसमें डाल देंगे तो एक शंकु, तीन शंकु भर के डालोगे तो एक बेलन पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आयतन। तो यहां से बेलन का आयतन निकाल लिया। अब देखें आगे, बेलन शंकु हो गया। अब आ गया गोला। गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोला है, इसका संपूर्ण पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, ठीक है, वो निकालना है हमको। यहां पर रखें इसको, हमने क्या किया, एक प्रकार ली, और इसको इसके मध्य बिंदु इसके बिल्कुल बीचों बीच में रखा, इसको यहां, इसको इसके पास लेके आए। अब इसको हमने क्या किया, इस तरह से इसको घुमा दिया, अब इसको घुमाएंगे
इस तरह से, ठीक है। अब घुमाने के बाद हमने ये जो वृत्त था इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ऐसे हमने क्या किया, ये वृत्त है, और ये मेरे पास गोला है। ये देखो मैंने इसके बिल्कुल बराबर, इसके बिल्कुल व्यास के बराबर वृत्त लिया है। इसका व्यास और इस वृत्ताकार ये जो कागज के टुकड़े हैं इनका व्यास बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और ये मैंने एक पर क्या किया है, इस पर, इस वृत्त को मैंने इस तरह से यहां पर इसको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको डिजाइन किया, काटा है। और काटने के बाद यहां पर इसको देखते हैं, जब इसको मैं इसके ऊपर लगाता हूं तो ये इतना क्षेत्रफल कवर कर लेता है। कितना? इतना। इसी प्रकार से इसके ऊपर यहां से लगा देंगे तो ये इतना कर लेगा। ऐसे ही 4 वृत्त, ठीक है, 4 वृत्ताकार ये टुकड़े होंगे या ये कागज होगा या फिर ये कपड़ा होगा, तो 4 ऐसे इसको पूरा ढक लेंगे। तो एक जो वृत्त है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और ऐसे कितने चाहिए हमको, 4 चाहिए। तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। तो प्लस का पाई आर स्क्वायर, प्लस का पाई आर स्क्वायर, प्लस का पाई आर स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे 1 2 3 4, तो कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी इस गोले का संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन पूछा जा रहा है, आयतन पर बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो इसके चारों ओर का क्षेत्रफल और इसको ऊपर का क्षेत्रफल बाद में निकालेंगे। तो इसके चारों ओर का, तो ये टोटल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा कितना हो जाएगा बताओ, आधा हो जाएगा, आधा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे यहां से, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी निकल आया। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस अर्धगोले का। तो देखो नीचे इसको ढकने में कितने वृत्त की आवश्यकता पड़ रही थी, इसको ढकने में, एक तो ये हो गया, इसने आधा ढक लिया, आधा दूसरा वाला ढक लेगा, तो 2 हो गए, और एक इसके ऊपर को ढकेगा इसको। तो कितने वृत्त हो गए बताओ, 3 हो गए। कितने हो गए, 3। तो 3 वृत्तों की जो क्षेत्रफल है वो इस अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जोड़ दिया है, टोटल करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आगे अब हमें आयतन निकालना है, तो ये आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो ये मेरे हाथ में एक गोला है और ये एक शंकु है, ठीक है, और ये हमारे हाथ में बेलन है। तो मैंने इसको भर के, ठीक है, या फिर ऐसे कर लें, ये आधा है, ठीक है, इसको पूरा भर लेता हूं मैं जल से, ये पूरा एकदम लबालब भर गया, ठीक है। अब इसको मैं इसमें पलटूंगा तो ये पूरा इसको एक बार में भर लेगा, ठीक है। अब देखो ये भी पूरा इसको भर लिया, यानी कि ऐसे 2 शंकु के आयतन इसमें डाल दिए जाएं तो ये पूरा गोला भर जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसमें डालेंगे तो एक तो ये भर गया। अब इसको पूरा भरने के लिए एक शंकु भर के और डालना होगा, ठीक है, जो कि एक बराबर त्रिज्या के हैं ये। तो यहाँ पर 2 बार डाला जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, 2 बार इसको डाल दिया। तो शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये था शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 2 बार डाला है इसमें, किसमें, गोला में। तो 2 बार डाला है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो यहां पर इसकी जो नीचे की यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी वो आर होगी और ऊपर भी आर होगी। तो आर और आर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2r। तो 2r हो गया, 2 का गुणा कर देंगे इसके साथ में, तो 2 दूनी 4/3 पाई आर, एक ये हो गया, 2 ये हो गए, तो आर की घात कितने हो जाएंगे, 3 और एच। तो यहां से इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, ये इसका आयतन हो गया। अब अर्धगोले का आप निकालोगे
तो अर्धगोले का 4/3 में हम 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बट्टे 1 करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, तो 2/3 πr3, तो ये आ गया इसका आयतन, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो आपको देखो कितने आसान तरीके से सारे फॉर्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रमिति के सभी सूत्र जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।